हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। जो हमें अपने जय के उत्सव में लिए चलने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को और फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को मैं इस लाइव टेलीकास्ट में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। खासतौर से हमारे मसीह में प्रिय मित्र पास्टर विवेक मीना और उनके पिताजी हमारे रेवरेंड साहब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा आप लोगों तक इस प्रकार के वचन को पहुंचाना, परमेश्वर के वचनों को लाना मेरे लिए एक लाभदायक बात है। परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, प्रभु की दया हम लोगों के साथ होने पाए, परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे साथ होने पाए, क्योंकि वो दयावंत परमेश्वर है। हर एक लोगों के जीवन में वो दया करना जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। प्रभु भला है और उसने भलाई के कार्य हमारे सौंपे हैं। आइए एक मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर नजर लगाए और प्रभु को कहे, परमेश्वर आप हमारे जीवनों में कार्य कीजिए। प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं आपके हाथों में, कह के हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और प्रभु की दया को स्मरण करें और परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु, आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं है हमारा, क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं है हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा, आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महिमा के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास,
वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको मैं निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको मैं निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं और भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं और भी प्यासा हूँ। मैं और भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता हूँ। मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। स्वर्गीय
परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। तू हमारा राजा है, तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन में सब कुछ है। तू ही हमारी आशा है संकट के समय में प्रभु, तू ही हमारी बड़ी आशा है, तू ही हमारी उम्मीद है प्रभु, तू ही हमारा भविष्य है परमेश्वर। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। तू ही अद्भुत से अद्भुत चलाता है प्रभु, तू ही हमारे जीवन को बदलता है परमेश्वर। तेरी महिमा करने हेतु तो हमें इस्तेमाल करता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। यीशु हमें तू सहायता कर और मदद कर, तेरी दया मिलने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ। खासतौर से हमारे मसीह में प्रिय मित्र पास्टर विवेक का और उनके पिताजी हमारे प्रिय मसीह में हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड साहिबा का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से, उन्हीं के द्वारा आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों को देना संभव हो पाया। हमारे जीवन में परमेश्वर एक आशा को उत्पन्न करने वाला प्रभु है, इस बातों को हम समझने पाए। जैसे मैं प्रार्थना में कह रहा था कि वो परमेश्वर हमारी आशा है और वचन बतलाती है कि उसके लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह का किताब उसके 29वें अध्याय का 11वां पद, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। यिर्मयाह की किताब उसके 29वें अध्याय, यिर्मयाह का पत्री उसके 29वें अध्याय के 11वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। 11 यिर्मयाह 11:29 वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, माफ कीजिए, यिर्मयाह की पत्री 29वें अध्याय 11वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह की पत्री 29:11 उसमें इस प्रकार से कहा, यिर्मयाह का पत्री 29वें अध्याय 11वां वाक्य, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उसका आखिरी सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से कहा गया है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में दुख तकलीफें क्यों न हो, हमारे जीवन में संघर्ष क्यों न हो, हमारे जीवन में पीड़ाएं की बातें क्यों न हो, हमारे जीवन में चारों तरफ काले बादल छाए हुए क्यों न हो, या मैं इस प्रकार से कहूँ हमारे जीवन में सफाई रीति से हमें आगे पीछे जाने के लिए रास्ता क्यों न मिले, परंतु परमेश्वर वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जो हमारी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हम एक विषय के बारे में होप इन द ट्रबल्स बोलकर जो शीर्षक दिया गया है, उसी शीर्षक के आधार पर हम कुछ बातों को देखने पर है। मतलब अंत के दिनों में हमारी आशा की पूर्ति करने वाला, या अंत के अंतिम दिनों में हमारी आशा। मैं बाइबल से 2 व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाना चाहूंगा, जिनके जीवन में एक अंत के दिनों में किस प्रकार से आशा, पहले उनकी आशा को किस प्रकार से तोड़ा गया, या उनकी आशा किस प्रकार से थी, या वो किस प्रकार के संकट में पाए गए, परंतु उस संकट में पाए जाने के बावजूद वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के चलते उनकी आशा की पूर्ति हो गई। और उनके लिए एक आशा कौन बना, इसके बारे में हम कुछ समय में देखने पर है। होप इन द ट्रबल्स बोलकर जो शीर्षक दिया गया है, उसी के आधार पर हम कुछ बातों को देखने पर है, कुछ बातों को समझने पर। मैं 2 व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाना चाहूंगा। उनके जीवन में सब कुछ आशा टूट गई है, उनके जीवन में
उनकी बातें, उनकी भविष्य की बातें शायद उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। उनके जीवन में कई एक प्रकार के मोड़ अचानक से आ पहुंचे हैं जिसको वे समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है जो हमारी आशा को भली भांति जानता है, जो हमारे जीवन की बातों को परिपूर्णता से जानता है, और वही परमेश्वर हमें हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को समझाने के लिए मदद करता है। उस पहले व्यक्ति का नाम पतरस है। इस पतरस के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कई एक चमत्कारों के समय में वो परमेश्वर के साथ साथ रहा। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो वो पतरस यीशु मसीह को इस प्रकार से कहे कि यदि आप परमेश्वर है तो मुझे भी इस पानी पर चलने के लिए आज्ञा दीजिए। और परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर उस पानी में चलने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था यीशु मसीह के बाद यही पतरस था। परंतु इस पतरस के जीवन में एक आशा को टूटने की बात आई है। उसके जीवन में उसका जो भरोसा था, उसकी जो परमेश्वर के ऊपर आशा थी, वो उस आशा को टूटने पर है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इसी पतरस ने परमेश्वर को 3 बार इनकार किया। परंतु उसके इनकार के विषय में मैं आपको नहीं कहूंगा, परंतु मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस पतरस के जीवन में उसके अंत के दिन में, उसके अंतिम समय में उसके लिए एक आशा बनकर कौन खड़ा रहा, उसके लिए एक आशा खड़ी रही। उसके लिए मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री। लूका रचित सुसमाचार की पत्री मेरे साथ खोलिएगा। लूका रचित सुसमाचार की पत्री को मैं पढ़ता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 22वें अध्याय, और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 55 से लेकर 54 को लेकर लूका रचित सुसमाचार की पत्री 22वें अध्याय 54 वचन से 62वें वचन तक हम देखेंगे। लूका चैप्टर 22 52 to 62। यहाँ पर पतरस के इनकार के बारे में हम देख रहे। इस पतरस ने उसी दिन में लगभग इस 3 बार को पकड़िए। और जब पैर धोने की बात आई तो यीशु मसीह ने उसे कहा, जब यीशु मसीह पैर धो रहे थे यूहन्ना 13वें अध्याय में, तब भी ये यीशु मसीह को पैर धोने के लिए नहीं दे रहा था। उस समय में भी वो हार गया। गेत्सेमनी सभा में हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ कुछ देर के लिए प्रार्थना करो, तभी भी ये सो गया। मतलब मैं इस प्रकार से कहूं, 6 बार हारा हुआ व्यक्ति पतरस। इसके जीवन में 6 बार हारने के बावजूद उसके जीवन में एक आशा बनकर, उसके जीवन में अंत में एक आशा बनकर प्रभु खुद खड़ा रहा। इसके विषय में मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। इस इनकार के विषय में हम देखते हैं। पहले फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उससे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर उसका इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। 2 बार। और कई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब प्रभु 61वें वचन को मैं आपको
61वें वचन के ऊपर मैं आपका जोर देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा आज की रात में सारे लोग जो है तितर बितर हो जाएंगे कर एक वचन पढ़ेगा लूका 22वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 32वें वचन। लूका 22:32 में 31 से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लूका 22वें अध्याय 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटकी, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहां पर 32वें वचन में यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी पतरस के जीवन में कह रहे, हे पतरस, तुम्हारी आशा टूटी जानी अवश्य है। हे पतरस, तुम्हारा प्रभु के ऊपर का भरोसा परखा जाना अवश्य है, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारा भरोसा परखा जाए और उसमें तुम कमजोर पाए जाओ, ये जरूरी है, ताकि उसके द्वारा तुम जब फिर जाओगे तो अपने भाइयों को स्थिर कर पाओगे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बातें होती है। हमारा प्रभु विश्वास जब बरतता है और विश्वास परखे जाने के बाद यदि हम विश्वास योग्य निकलते हैं तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्रतिफल रहता है, या हमारे लिए परमेश्वर एक उच्च कोटि की आशीषें या प्रभु की दया की आशीषें हमारे साथ रहती। परंतु देखिए 34वां पद, लूका 22:34, उसने कहा, मतलब यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर एक गहन बात को मैं कहना चाह रहा हूं। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में कहा, पतरस, तब तक मुर्ग बाग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मेरा इनकार नहीं करोगे। परंतु पतरस ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अंत तक तुम्हारा विश्वास में बने रहूंगा, मैं मरने तक तुम्हारा विश्वास योग्य रहूंगा। परंतु यीशु मसीह ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की। और अभी मैं 62 वचन 61 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। 61वें वचन में मैं आपको एक बात, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। परमेश्वर ने घूमकर पतरस को देखा। इस विषय की गहन बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये परमेश्वर को उस पतरस को देखने का क्या जरूरी था? परमेश्वर ने उस घूमकर देखा बोलकर हम देख रहे हैं पतरस को। इसी पतरस, अभी मैं आपको बताना, 6 बार इनकार की, 6 बार अपने जीवन में हारा हुआ, 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया हुआ पतरस, और 3 बार और हार अपने जीवन में लाया हुआ पतरस पूरी रीति से अपने जीवन में हार गया है, पूरी रीति से अपने जीवन को हार को मान बैठा है, पूरी रीति से एक निराशा के जीवन उसके जीवन में आ गया है, पूरी रीति से वो शायद निराशा के आत्मा से जूझला रहा होगा। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उसने उसे मुड़कर देखा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु को, धन्यवाद। यीशु मसीह का उस पतरस को मुड़कर देखने का कारण यही है कि उस हारे हुए पतरस को एक उत्साह देना, उस हारे हुए पतरस को हिम्मत को देना, उस हारे हुए पतरस के अंदर एक आशा को उत्पन्न करना कि मैं परमेश्वर अभी भी तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसी के लिए एक गीत को गाते हैं, एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे, एक नजर काफी है मुझे,
एक वचन काफी है मुझे, यीशु यीशु, सिर्फ तू ही काफी है मुझे, यीशु यीशु, सिर्फ तू ही काफी है मुझे। हारे हुए पतरस के जीवन में, आशा रहित रहने वाले पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का एक नजर उसके विजय को बदलने के लिए कामयाब रहा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। इसी के लिए हम एक गीत को भी गाते, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। हालेलुया। जो लोग आज निराशा में खोए हुए हैं, या जो लोग अपनी आशा को खो चुके हैं, या जो लोग अपने भविष्य की चिंता में दबे हुए हैं, या जो लोग परमेश्वर की उस बातों का इंतजार कर रहे हैं जो बातें परमेश्वर ने कई एक सालों के पहले उनको कही गई थी, या आप किसी भविष्यवाणी की बातों को स्मरण कर रहे हैं अपने जीवन में जो कई एक साल पहले आपके जीवन में की गई थी, वो सारी भविष्यवाणी की बातें कब पूरी होगी? मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा की बात कब आएगी? प्रभु मैं जीवन में हार चुका हूँ, प्रभु मैं एक निराशा में खो गया हूँ। तो मैं आज आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, आपको स्थिर करने के लिए, आपको और आपके भाई लोगों को स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक नजर को रखी है, और प्रभु का एक ही नजर आपके उस हारे हुए जीवन को बदलने वाला बनने पाए। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु का एक नजर आपकी हारी हुई बाजी को जीत दिलाने के लिए काफी रहेगा। प्रियो, हमें सिर्फ उस परमेश्वर की बातों को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी आशा, हमारा भरोसा उसी महान परमेश्वर के ऊपर रहने की आवश्यकता है। और जब हमारा आशा, जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर के ऊपर रहेगा, हमारी हारी हुई बाजी को भी परमेश्वर बदलने वाला प्रभु है। हमारे निराशा की बातों को भी परमेश्वर उस आशा में लाने वाला परमेश्वर है। और इसी आशा के साथ परमेश्वर हमें हमारे उस उचित स्थान पर लेकर जाना चाहता है। उस उचित जगह में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा, जो जगह, जो डेस्टिनी परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। वातावरण चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप शायद कितनी बार परमेश्वर के लिए हार का सामना किए हो, कितनी बार आप गिर चुके हो, परंतु परमेश्वर की एक नजर आपके जीवन को उभारने के लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया प्रभु के। और एक व्यक्ति के जीवन को मैं आपके लिए, आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का जीवन एकदम अलग रीति से पाया जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की आशा को हम देखते नहीं हैं। शारीरिक रीति से, शारीरिक दौर पर और सारी बातों में, और शारीरिक बातों में और कई एक प्रकार की बातों में उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का आशा हमें नहीं दिखता है। और उस आशा के द्वारा परमेश्वर जो है, किसी प्रकार की भी उस व्यक्ति का जीवन एक आशा रहित जीवन। मेरे साथ खोलिए, उस व्यक्ति का नाम है मेफीबोशेत बोलकर लिखा है। मेफीबोशेत, उस दूसरा शमूएल की पत्री उसके 90 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, उस दूसरा शमूएल 90 अध्याय, दूसरा शमूएल 90 अध्याय, दूसरा शमूएल की पत्री, उस व्यक्ति का नाम है मेफीबोशेत। इस मेफीबोशेत के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं उस समय राजा
दाऊद था, और दाऊद का सबसे अच्छा मित्र जो है वो योनातान था। और इस योनातान के चलते, योनातान की प्रीति, इस योनातान के मित्रता राजा दाऊद के साथ रहने के चलते राजा दाऊद ने उससे उससे एक बात को उससे एक बात को कहा था उससे एक बात को कहा था कि तुम्हारे वंश में से अगर कोई रहेगा तो मैं उसको अपने लिए काम में करूंगा बोलकर। और शाऊल का मृत्यु होने के बाद उसके जीवन में शाऊल के सारे घराने के लोग खत्म हो चुके, परंतु एक समय में राजा दाऊद ने अपने मित्र योनातान को जो वचन दिया था, योनातान को जो बातों को कहा था, उस बातों को स्मरण करता है। उसी बातों को मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा शमूएल का पत्री उसके 9वें अध्याय का पहला वचन। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिएगा दूसरा शमूएल की पत्री उसके 9वें अध्याय के पहले वचन में राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि क्या उस शाऊल के घराने में कोई बचा है जिसके लिए योनातान को जो वचन को मैंने दिया था, योनातान के वचन को देखते हुए मैं उस व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि करूं, ऐसा कोई है? इस प्रकार की बात या इस प्रकार की बात जो है वो राजा दाऊद कह रहा है। और दूसरा वचन, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। तीसरे वचन, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति सिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेमीबोशेत जो है ये राजा योनातान का बेटा था, परंतु वो लंगड़ा था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये एक लंगड़ा व्यक्ति था मेमीबोशेत, और वो योनातान का बेटा था बोलकर लिखते हैं। और उसके बारे में वो लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद ने पूछा कि वो कहां पर है, तब चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेमीबोशेत एक लंगड़ा व्यक्ति है, अपाहिज है, यहां तक कि वो दूसरे के घर में लाचार बनकर पड़ा हुआ है। एक अपाहिज व्यक्ति है और दूसरे के घर में वो पड़ा हुआ है, जो दोनों पैर से लंगड़ा था। यानी उसकी शारीरिक दशा को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए किसी भी प्रकार की आशा को हम नहीं देखते। वो दूसरों के घर में पड़ा हुआ है बोलकर हम देखते। तो दूसरे के घर में वो पड़ा है, यानी इस प्रकार की बातों को देखिएगा। वो दूसरे के घर में पड़ा रहने के बाद शायद वो इस प्रकार से सोच रहा होगा, मेमीबोशेत की मेरे पैर नहीं है, मुझे मृत्यु आए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी दूसरे के घर में पड़ा हूं। जरूर राजा का बेटा हूं, परंतु आज अपाहिज होने के चलते मैं किसी और के घर में एक बेसहारा हूं। एक बेसहारा व्यक्ति है, ये अपाहिज है, बेसहारा है। मेमीबोशेत एकदम बेसहारा है, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आशा को हम नहीं देखते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को हम नहीं देख पा रहे हैं
कि उसके लिए जीने का कोई सहारा को भी हम नहीं देख पा रहे, या उसके लिए एक आशा की बात को भी नहीं देख पा रहे। परंतु वहां पर राजा दाऊद के मन को देखिएगा। राजा दाऊद का मन इस प्रकार से कहता है कि उस योनातान की मित्रता के चलते मैं राजा शाऊल के घराने में से किसी एक को अपने पास लूं। और एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा शमूएल की पत्री 5वां वचन, दूसरा शमूएल 9 और 5, दूसरा शमूएल 9 और 5। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमूएल के पुत्र माकीर के घर से बुलाया। और 6 वचन बहुत ही सुंदर है। 6 वचन, जब मेमीपोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ये मुंह के बल गिरकर दंडवत किया मतलब क्या है? ये